हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एडुटेप हिमाचल के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हाट इज द सिलेबस ऑफ हिमाचल जीके फॉर द एचपीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आप में से काफी बच्चे एचपीएस प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 16 अक्टूबर को आपके एग्जाम की डेट भी है और आप लोगों को जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को क्लियर करने में वो आती है हिमाचल जीके में और करंट अफेयर में। तो यहाँ पर इस लेक्चर में मेरा पर्पस रहेगा कि मैं आपको हिमाचल जीके के बारे में क्लियरली बता पाऊं कि आपको क्या प्रिपेयर करना है, व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ताकि आप उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ और अपने एग्जामिनेशन में काफी अच्छी परफॉर्मेंस हासिल कर पाओ। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक पक्का देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि किस पर्टिकुलर एरिया से, किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको उनको किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि जो बच्चे नए हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का जो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है। तो देखो दोस्तों, हम बात करेंगे हिमाचल जीके के सिलेबस की। और हमें हिमाचल जीके का सिलेबस क्यों देखना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाई वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू द हिमाचल जीके सिलेबस। क्योंकि जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सिलेबस एंड पीवाईक्यूज हमारी गाइडिंग लाइट होती हैं। वो हमें बताते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। सिलेबस अगर हमें बताता है कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, स्कोप क्या है एग्जामिनेशन का, तो पीवाईक्यूज हमें बताते हैं कि कितनी डेप्थ में कौन से एरियाज को उस पर्टिकुलर सिलेबस में प्रिपेयर करना है। ठीक है। तो देयर इज नीड फॉर द डिकोडिंग ऑफ द सिलेबस, क्योंकि अगर आप कमीशन के द्वारा दिया गया सिलेबस देखो, एचपीएस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स का सिलेबस कमीशन ने दिया हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो पेपर 1 जीएस का सिलेबस दिया है, वहां पर लिखा हुआ है कि सिलेबस ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, आर्ट एंड कल्चर एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर सिलेबस में सिर्फ 1.5 लाइन आपकी लिखी गई है और इस लाइन से आपको क्लियर कट आइडिया नहीं मिलता है कि एक्चुअल में हमें हिमाचल जीके में पढ़ना क्या है। और जनरली एज अ स्टूडेंट हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि हमें सारी हिमाचल जीके पढ़नी है, हमें सब कुछ जो हिमाचल जीके का पार्ट है, भले ही वो कुछ भी हो, एग्जाम के रेलिवेंट होना हो, हम नहीं देखते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हिमाचल जीके कंप्लीट प्रिपेयर करनी है, हमारी बलोखरा हमारी टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, हमें हर एक चैप्टर अच्छे से कवर करना है अगर हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस सिलेबस को सबसे पहले कंपोनेंट में तोड़ो, क्योंकि अगर हम सिर्फ हिमाचल जीके के बारे में सोचते रहेंगे ना कि हमें एचपी जीके प्रिपेयर करनी है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एरिया या बहुत बड़ी टेंशन हम अपने दिमाग में पाल के रखेंगे। तो सबसे पहले हमें इनको कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। तो जब आप इस सिलेबस को ब्रेक करोगे डिफरेंट कंपोनेंट में, तो आपको कुछ मेजर एरियाज दिखेंगे जिनको आपको प्रिपेयर करना है विद इन दी हिमाचल जीके सब्जेक्ट। हिमाचल जीके एक सब्जेक्ट है, उसमें फर्दर कुछ सब कंपोनेंट है, कुछ एरियाज हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिखूंगा कि दे आर सब एरियाज जो आपने प्रिपेयर करने हैं विद इन हिमाचल जीके। तो आपको हिमाचल की हिस्ट्री प्रिपेयर करनी है, आप लोगों को हिमाचल की ज्योग्राफी प्रिपेयर करनी है, हिमाचल की पॉलिटी। अब देखो, हिमाचल की पॉलिटी में डिफरेंट फेजेस हैं। अगर हम बात करें तो बेसिकली जो इंडिपेंडेंस के बाद की हिस्ट्री शुरू होती है वो हमें पढ़नी है। 1948 से 1971 का एक फेज रहेगा, जहां पर कहीं ना कहीं हमें स्ट्रगल फॉर स्टेटहुड देखने को मिलेगा। और उसके बाद 1971 के बाद हमें एक और फेज देखने को मिलेगा, जो कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट के वाला फेज है। देन हिमाचल का आर्ट एंड कल्चर। दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे आज से 3 साल पहले पूछते कि आर्ट एंड कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है एचपीजीके में, तो शायद मैं कहता कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर हम पिछले 3 एचपीएस एग्जामिनेशन के पेपर उठा के देखें, तो आर्ट एंड कल्चर एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाला एरिया बनता जा रहा है हमारा एचपीजी के कंपोनेंट में। ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर से ग्रेटर देन 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं लगभग हर साल। तो इस टॉपिक को आप इजीली नहीं ले सकते हो, काफी सिंसियर मैनर में, अच्छे मैनर में आपको टॉपिक प्रिपेयर करना पड़ेगा। देन हिमाचल की सोसाइटी, अगेन दोस्तों काफी क्लोज है हमारे दिल के। ठीक है, सोसाइटी का हम पार्ट भी हैं और यहाँ पर भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, कंटिन्यूअस क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर हम थोड़े से भी पीवाईक्यूज को एनालाइज करके आए हैं, तो हमें पता है कि देखो इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आ ही रहा है, तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है। देन हिमाचल की इकोनॉमी। और दोस्तों अगेन, हिमाचल की इकोनॉमी सुनने में बहुत बड़ा टॉपिक लग रहा है, लेकिन अगर आप केयरफुली एनालिसिस करो, एग्जामिनेशन की पेपर की एनालिसिस करो, तो आपको लगेगा कि हिमाचल इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस हैं एक पर्टिकुलर एरिया से, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से ही पूछे जा रहे हैं। तो अगर वो डॉक्यूमेंट हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी एग्जाम की रिक्वायरमेंट मीट हो जाएगी। देन देयर आर सर्टेन मिसलेनियस क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो इन पर्टिकुलर फील्ड्स में पार्ट नहीं है, इनके पार्ट नहीं बनते और अलग से कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। एक बात यहां पर हम और क्लैरिफाई कर ले आगे बढ़ने से पहले, कि अगर प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
तो इसमें हिमाचल जीके का पार्ट कितना होता है, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं बात करूं 2016 से लेकर 2019 तक के पेपर्स की, तो वहां पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो 19 तक 20-25 में आप लगा लो लगभग 30 से 40 क्वेश्चन बनते हैं अगर हम स्टैंडर्ड देखें। फॉर एग्जांपल अगर हम 17 का पेपर देखें तो वहां पर 20 के 20 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये है, इसके 4 ऑप्शन है, आपको आंसर देना है। तो वहां पर आपको जो नॉलेज रखनी है वो 20 फैक्ट की ही रखनी है। आपको 20 फैक्ट अगर पता होंगे तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप 2019 का पेपर देखो तो यहाँ पर लिस्ट वाले क्वेश्चन का नंबर थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको लिस्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ी नॉलेज एक्स्ट्रा रखनी पड़ती है, क्योंकि वहां पर बेसिकली आप 4 ऑप्शंस 1 2 3 4 जो लिस्ट में 4 चीजें हैं उनको मैच कर रहे हो दूसरे 4 ऑप्शन से, तो आपको उन चारों के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन है लेकिन उसमें 4 सब पार्ट हैं जो आपको हैंडल करने हैं। लेकिन अगर आप 2020 का एचएस का पेपर देखो तो 2020 के एचएस क्वेश्चन पेपर में आपके जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ 8 या 9 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन उसके अलावा जो 9 क्वेश्चन है वो ऐसे थे जहां पर 4 या 4 के आसपास स्टेटमेंट थी। मतलब एक क्वेश्चन जहां पर 4 स्टेटमेंट है और उन चारों स्टेटमेंट की आपको इंडिविजुअल नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन इफेक्टिवली पेपर में पूछे जा रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब लगभग ग्रेटर देन 50 फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए थे, ग्रेटर देन 50 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए थे अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना था इन दी 2020 पेपर। ठीक है, अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हम किसी टॉपिक को पढ़ते टाइम उसका एक क्वेश्चन बना लेते हैं और हमें लगता है कि देखो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक अच्छा बच्चा यही करता है हमेशा। लेकिन जब हम एग्जामिनेशन में जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि देखो परंगला पास का एक क्वेश्चन है, लेकिन इसी क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट और भी हैं जहां पर किसी और वैली या किसी और पास की बात करी गई है जो शायद मैंने नहीं पढ़ा। तो पारंगला पास पढ़ा होने के बावजूद भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको बाकी पॉइंट्स नहीं पता होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें इंडिकेट कर रहा है कि जब भी हम हिमाचल ज्योग्राफी पढ़ें तो कंप्लीट हिमाचल ज्योग्राफी पढ़ें, उसको फिर ऐसा ना छोड़ें कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए और बाकी छोड़ दिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आ रहा है वो आपकी कंप्लीट रिक्वायरमेंट मांग रहा है पर्टिकुलर टॉपिक की। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब कंप्लीटनेस की तरफ आपको ध्यान देना है, ना कि सिलेक्टिव रीडिंग की तरफ ध्यान देना है। कई बार क्या होगा कि ऑप्शंस आपको हेल्प कर देंगे इन गेटिंग द राइट आंसर, बट अगेन अगर आप लोग कुछ टफ क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर आपको अच्छे से डिटेल में नॉलेज पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं एचपी हिस्ट्री, क्योंकि अभी मैंने आपको कंपोनेंट बताए हैं। इन हर एक कंपोनेंट में कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो आपको पक्का पेपर में देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन पक्का आते हैं। सबसे पहला है इंस्क्रिप्शन एंड न्यूमिस्मेटिक्स। दोस्तों यहाँ पर पहले तो काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे, तो ये टॉपिक हमने मिस नहीं करना है। टफ भी नहीं है ज्यादा, ठीक है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट भी नहीं है इसका। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है द स्टोन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन चंबा रीजन हैव मोस्टली बीन रिटन इन विच स्क्रिप्ट। तो ये पुराना क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री का है, बेसिकली आप कवर कर सकते हैं। देन मुगल रूल से काफी क्वेश्चन आते हैं, और जैसे ये क्वेश्चन में एक बता रहा था आपको कि इस क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट है। सुल्तान महमूद गजनवी अटैक्ड नगरकोट फोर्ट इन 1009 एडी। अगर आप 2016 का पेपर देखो, अगर उसी पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछना होता तो वो पूछते आपसे कि सुल्तान महमूद गजनवी ने नगरकोट फोर्ट को कौन से साल में अटैक किया था, और आपको 4 ऑप्शन दे देते, 1009, 1010, 1011, 1012। तो वहां पर आपको सिर्फ एक फैक्ट पता होना चाहिए था, लेकिन यहां पर अब और भी फैक्ट हैं। इन 1339 नगरकोट एक्सपेडिशन वाज लेड पर्सनली बाय सुल्तान मोहम्मद तुगलक। इन 1314 AD राजा पूरबचंद रिकवर्ड कांगड़ा फोर्ट आफ्टर आमिर तैमूर रिटर्न हरिचंद असेंडेड द थ्रोन ऑफ कांगड़ा इन 1405 AD। अब यहाँ पर आपको 4 अलग अलग बातें पता होनी चाहिए, तभी जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और यही पॉइंट मैं आपको कह रहा हूं कि अगेन इस क्वेश्चन के लिए आपको कांगड़ा की हिस्ट्री काफी अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, कंप्लीट टॉपिक आपका प्रिपेयर होना चाहिए। देन 6 गुरखास एंड हिल स्टेट, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगेन ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते और बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है, आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। देन एक टॉपिक है हिल स्टेट एंड ब्रिटिश। यहाँ पे दोस्तों काफी क्वेश्चन पूछते हैं, और ब्रिटिश के टाइम पे हिमाचल में कोई बिल्डिंग बनी या फिर कोई नई चीज लगी है, जैसे मान लो प्लांटेशन एग्रीकल्चर वगैरह आया है, तो वो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रजामंडल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन एक क्वेश्चन है कि कोटी स्टेट, बालसान स्टेट, धामी स्टेट, दारकोटी स्टेट, और यहाँ पर उनके फाउंडर्स के बारे में पूछा हुआ है। तो एक क्वेश्चन में ही आपसे 4 फैक्ट पूछे हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना आपको बहुत जरूरी है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज इन द हिमाचल हिस्ट्री: इंस्क्रिप्शन, न्यूमिस्मेटिक, मुगल रूल, 6 हिल स्टेट एंड ब्रिटिश, प्रजामंडल एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री। तो अगर आप ये 6 कंपोनेंट प्रिपेयर करते हैं ढंग से, तो आप कहीं ना कहीं अपने सिलेबस का मोर देन 80% जो पोर्शन है ऑफ हिमाचल हिस्ट्री पोर्शन, वो आप कवर कर लेते हैं, ठीक है। अगर हिमाचल ज्योग्राफी की बात करें तो दीज आर दी मेजर एरियाज। तो यही आपका एक कंप्लीट एरिया है जहां से क्वेश्चन बनते हैं।
फिजिकल फीचर्स, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन कैसा बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन जोन हैज द हाईएस्ट 36 प्लस माइनस परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ एचपी। तो जो फिजियोग्राफी है हिमाचल प्रदेश की, हमारे जो माउंटेन सिस्टम है शिवालिक ट्रांस बाउंड्री वाले, ट्रांस हिमालय वाले, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। देन ग्लेशियर एंड लेक, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। ड्रेनेज सिस्टम, रिवर्स, उनकी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, लिस्ट वाले भी आते हैं। एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है किसी पर्टिकुलर मेजर रिवर पर, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर देम। देन माउंटेन रेंजेस इन हिमाचल प्रदेश, पीक्स, पासेस एंड वैलीज। अगेन देखो ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। पांगला पास लाइज बिटवीन किन्नौर एंड लाहौर। मणिरंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ चंबा। कलिशो इज द फेमस लेक ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। शोबिया पास लाइज बिटवीन लद्दाख एंड लाहौर। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको अलग अलग फैक्ट्स पता होने चाहिए, समझ रहे हो। अगर मान लो आपसे यही क्वेश्चन पूछना होता उन्होंने 2016 में, तो वो पूछते कि इनमें से कौन सा पास लाहौर और किन्नौर के बीच में लाई करता है, और आपको 4 ऑप्शन दे देते। लेकिन अब पेपर का जो टाइप है क्वेश्चन पूछने का वो चेंज होता जा रहा है, एंड यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, ठीक है। देन एचपी एनवायरमेंट से काफी क्वेश्चन आते हैं। अगेन ये एक हॉट एरिया बनता जा रहा है जहां पे आपको प्रिपेयर करना है। तो दीज आर द मेजर डायमेंशन यू हैव टू प्रिपेयर इन हिमाचल ज्योग्राफी। अब बात करें हिमाचल आर्ट एंड कल्चर की। हिमाचल आर्ट एंड कल्चर, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, और अगेन इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे मॉन्यूमेंट्स, हमारे आर्किटेक्चर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यहाँ पर टेम्पल आर्किटेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज के क्वेश्चन आ रहे हैं। फोक डांसेस एक ऐसा एरिया बनता जा रहा है जहाँ पे हर साल हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। फेयर एंड फेस्टिवल जो भी इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश के हैं, जैसे मिंजर फेयर हो गया, आपको प्रिपेयर करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द पेंटिंग्स इन हिमाचल प्रदेश, बशौली पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग एंड ड्रेसेस। जैसे बहुत सारी ट्राइब्स हैं जिनकी ड्रेसेस के स्पेशल नेम है, आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे व्हाट इज द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ नागरा डिजाइन। देखो नागरा डिजाइन हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर का एक बहुत ही फेमस डिजाइन है, नॉर्थ इंडिया में काफी फेमस है। तो आपसे पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में नागरा डिजाइन का पहला या अर्लीस्ट कौन सा हमें एग्जांपल देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में। देन क्वेश्चन है माधव राय की जलेब इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ विच पॉपुलर हिमाचल फेयर। तो फेयर एंड फेस्टिवल के ऊपर क्वेश्चन लगातार आते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन है अबाउट फोक डांसेस। खैरात एंड उजुमा आर द फेमस स्वॉर्ड डांसेस। बुंडा, शांत एंड भोज आर गिवन द इंपॉर्टेंस ऑफ कुंडिया बाय द हिल पीपल। मिंजर फेयर स्टार्ट्स एवरी सेकंड संडे ऑफ सावन, और आपको पता भी है कि आजकल चला भी था, सेकंड संडे को शुरू भी हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन अगेन फोक डांसेस एंड जो फेयर एंड फेस्टिवल है उनके पूछे जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बशौली स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड द ड्रेसेस। डोहरू इज अ ट्रेडिशनल वुलन ड्रेस वर्न बाय द वुमेन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों यही एरियाज आप लोगों को आइडेंटिफाई करने हैं, और सिलेबस को डिकोड करने में पीवाईक्यू हमारी हेल्प करते हैं। यही मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल जीके की अगर बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में अगेन बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, एंड क्वेश्चन टफ भी नहीं होता है। यहाँ पर आप अगर अच्छी एक नॉलेज रखते हैं, मतलब आपने एवरेज प्रिपरेशन भी कर रखी है। हिमाचल प्रदेश जब चीफ कमिश्नर प्रोविंस था उस टाइम की, हिमाचल प्रदेश में यूटी बना उस टाइम की। देन हिमाचल प्रदेश को जब 1971 25 जनवरी शिमला के जो ग्राउंड है, रिज मैदान, वहां पर जब इंदिरा गांधी को फुल इंस्टीट्यूट देते हैं, तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, पहला स्पीकर कौन था, पहला डिप्टी स्पीकर कौन था, पहले गवर्नर कौन थे, पहले चीफ कमिश्नर कौन थे। ये फैक्ट्स अगर आपको याद है तो आप आराम से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हिमाचल की सोसाइटी अगेन एक ऐसा एरिया है जहां से रेंडमली और रेगुलरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्राइब्स वाला क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमने अपने YouTube चैनल पर ट्राइब्स को अलग से कवर करवाया था। आप लोग स्वांगला, गद्दी, इन सभी ट्राइब्स के लेक्चर देख भी सकते हैं, पूरी YouTube प्लेलिस्ट थी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं वो है एचपी इकोनॉमी। दोस्तों एचपी इकोनॉमी के लिए बच्चे बहुत बार सोर्स पूछते हैं कि कहां से हिमाचल की इकोनॉमी प्रिपेयर करें, और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप पिछले 2 सालों के 3 सालों के पेपर देखें हिमाचल प्रदेश प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के, तो पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वो आपके इकोनॉमिक सर्वे से एज सच लाइन वाइज पूछे जा रहे हैं। मतलब अगर आप नेपकॉन्स वाला क्वेश्चन देखो, आप रेवेन्यू डेफिसिट वाला क्वेश्चन देखो, आप और भी 2-3 क्वेश्चन देखो, स्कीम्स वाले क्वेश्चन देखो, अगेन उनका सिंगल सोर्स क्या है, हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे आप लोगों ने एक बार समरी पढ़ रखी हो, 500 पेजों का डॉक्यूमेंट है, पढ़ना काफी मुश्किल है, और पढ़ अगर लो भी तो उसको रिवाइज करना काफी मुश्किल है। तो वहां पर एक बार पढ़ने के बाद अगर उसके ऊपर आप चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है। अगेन वी हैव प्रिपेयर्ड 250 प्लस एमसीक्यूज ऑन इकोनॉमिक सर्वे, और आप लोग उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हो। अगेन काफी अच्छे करवाए हैं, आप लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है। तो यहाँ पर चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा वाला है, लेकिन नंबर्स इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। देन इंस्टीट्यूशनल एंड बैंक फाइनेंसिस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पावर एंड सबसे इंपॉर्टेंट सोशल सेक्टर, ये आपने प्रिपेयर करना है।
दोस्तों अभी हमारा नया सेंसस नहीं आया है, तो अभी भी एग्जामिनेशन के लिए 2011 का जो सेंसस डाटा है इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली क्या है कि अब उसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, लेकिन उस सेंसस को एक स्टेटमेंट बना देते हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो आपको अगर वो स्टेटमेंट नहीं पता है तो आप वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आपको हिसाब से प्रिपेयर करना है। एंड लास्ट कुछ मिसलेनियस सेक्शंस। अगेन दोस्तों यहाँ पर ना जो न्यूज में चीजें रहती हैं, जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछ लिया कि हिमाचल प्रदेश का जो धर्मशाला स्टेडियम है वहां पर पहला मैच वनडे इंटरनेशनल किस किस टीम्स के बीच में खेला गया था। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगेन आप लोगों को स्पेशल प्रिपेयर नहीं करना है। अगर पेपर में आप लोगों से हिमाचल जीके के 20 से 25 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो दोस्तों आपका एम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं है, 100% अटेम्प्ट करने का नहीं है। आपका जो एम होना चाहिए वो होना चाहिए कि हिमाचल जीके में 70 से 80% अगर मैं क्वेश्चन कर देता हूं या कर देती हूं विद ग्रेटर देन 90% एक्यूरेसी, मेरा पर्पस सॉल्व है, मेरी सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगेन वो मत बनिए कि हर क्वेश्चन करके आना है, हर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। कुछ एरियाज आइडेंटिफाई करिए जहां पर आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अगर क्वेश्चन टफ आएगा हिमाचल जीके में तो वो हर बच्चे के लिए टफ आएगा, आपको यूनिक नहीं रहोगे फिर उस केस में। लेकिन अगर सिंपल क्वेश्चन आया किसी पर्टिकुलर टॉपिक से तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर हिमाचल प्रदेश का हर बच्चा उस क्वेश्चन को ठीक करके आ रहा होगा, और आप अगर वो क्वेश्चन गलत करके आओगे या फिर अटेम्प्ट नहीं करके आओगे तो आप आउट ऑफ रेस हो जाओगे। ठीक है, तो यही मेरा एक इंपॉर्टेंट मैसेज है दोस्तों। ये था पूरा हमारा एक लेक्चर जहां पर मैंने हिमाचल प्रदेश का सिलेबस डिकोड किया है। अगर आप हिमाचल जीके पढ़ने में या फिर कवर करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, हमने 2 स्पेशल कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। पहला है 5-in-1 टेस्ट सीरीज, जहां पर 30+ प्रीलिम्स टेस्ट के साथ साथ हम आपको कंप्लीट हिमाचल जीके फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक कोर्स सिर्फ 800 रुपीज का है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। इसके साथ साथ अगर आपने जीएस में भी आपको दिक्कत आ रही है अभी, और आप इस बार के एचपीएस एग्जाम के प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हो, तो प्रीलिम्स पावर पैक है जहां पर टेस्ट सीरीज भी है, कंप्लीट हिमाचल जीके भी है, कंप्लीट सीसेट भी है, एंड कंप्लीट जीएस भी है अलॉन्ग विद 1 ईयर करंट अफेयर। तो दोनों ही कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप लोग देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और एनरोल करिए, हमारे साथ जुड़िए और एक सक्सेसफुल जो हमारी जर्नी है उसका पार्ट बनिए। थैंक यू दोस्तों। कोई भी दिक्कत हो प्लीज कॉल करिए 8146207241 पर। आई विल बी देयर यू टेकिंग योर क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।